आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें गिवन है कि साम्यावस्था में एक चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का परिणाम शून्य E बराबर शून्य होता है। तो क्या इस परिणाम को गाउस के नियम से निकाला जा सकता है? ये स्टेटमेंट में कहा जा रहा है और इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि ये जो दिया हुआ है कथन, तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा। ठीक है, तो सत्य होगा कि गलत होगा, हमें बताना है इस पे। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करें, एक चालक है, चालक के लिए मान लीजिए कि हमने एक गोले की कल्पना कर दी है, खाली यहाँ पर खोखले गोले की कल्पना करी है। खोखले गोले के लिए अगर उसके केंद्र को हम कहें तो केंद्र को O से प्रदर्शित किया जाएगा और उसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रयुक्त कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि इस खोखले गोले के बाहर, मान लीजिए खोखले गोले को आवेश दिया गया Q, तो Q जो आवेश है उसके चारों ओर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, इस बीच अगर हम ये देखें कि कोई एक बिंदु बाहर पर स्थित होता है जिसकी दूरी केंद्र से स्मॉल r के रूप में होती है, मान लीजिए। ठीक है, ये बिंदु हमारे पास है, बिंदु को P से हमने व्यक्त कर रखा और ये जो दूरी है वो स्मॉल r के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, तो हम एक कल्पना करेंगे। कल्पना किस तरह की होगी? बिंदु P से होकर जाने वाले किसी खोखले गोले की कल्पना। अब देखिए, ये जो पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ को हम बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ हम इसे कहें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हिसाब से अगर हम बिंदु P पर, बिंदु O से बिंदु R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो उसे EP के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मान यहाँ पर क्या होता है? मान यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का परिमाण Q रहता है और उसके बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर स्मॉल r के वर्ग के रूप में प्रयुक्त होगी। ठीक है, चूंकि ये तो उस क्षेत्र से बाहर था। ठीक है, हमने गोली जो चालक लिया हुआ है, ठीक है, गोली चालक जो लिया हुआ है वो तो यहाँ पर है और गोली चालक के बिंदु है, बिंदु के हिसाब से हम उस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो ये हमारे पास समीकरण हुआ सामान्य रूप से। ठीक है, अब बोला है कि एक चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर शून्य है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य है, अंदर की स्थिति पर बोला जा रहा है, E बराबर शून्य है। इसका मतलब है कि अगर अंदर से हम देख रहे हैं तो आवेश का परिमाण शून्य होगा। तो इसे हम देखेंगे तो देखिए, EP का मान या E का मान कब शून्य होने वाला है? जहां पर देखिए, या तो R का मान अनंत हो जाए, R की स्थिति अनंत हो जाए, और दूसरी हो सकती है कि अंदर के हिस्से पर Q का परिमाण शून्य हो। तो यहाँ पर Q का परिमाण जो है वो शून्य होना चाहिए, तब की स्थिति पर हम EP के मानों को शून्य पा पाएंगे। ठीक है, तो इस बीच हम देख रहे हैं कि गोले के अंदर की हम बात करेंगे। ठीक है, इसी सूत्र की सहायता से गोले के अंदर अगर हम आवेश की बात करते हैं, Q की बात करते हैं, तो Q का परिमाण यहाँ पर क्या होता है? शून्य होता है। Q का परिमाण शून्य होगा तब समीकरण 1 की सहायता से हम बता पाएंगे, समीकरण 1 से कि E का मान क्या है? आंतरिक रूप से हम कह देते हैं। ठीक है, इसे हम आंतरिक कहेंगे, तो आंतरिक रूप से कह देते हैं तो इसका मान हमारे पास यहाँ पर शून्य आता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण यहाँ पर शून्य आता है। लेकिन अगर हम इसे ही गॉस के नियम से निकालने की कोशिश करें तो क्या करना होगा? गॉसीय पृष्ठ जैसे हमने बना कर रखा हुआ है, अब हम गॉसीय पृष्ठ के या गॉस प्रमेय के अनुसार कहें तो किसी बंद पृष्ठ जो हमने अभी गॉसियन पृष्ठ बना के रखा, वो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान होता है, कुल विद्युत फ्लक्स। देखिए, हम यहाँ पर गॉसीय पृष्ठ के हिसाब से ना हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स जो जिसे फाई E के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे, उसका मान यहाँ पर उसमें उपस्थित आवेश Q, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा Q और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुआ गॉस का नियम। और गॉस के नियम के अनुसार अगर हम ये देखें कि देखिए, जो हमारे पास चालक है, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का परिणाम शून्य है। ठीक है, इसका मतलब है कि Q का मान यहाँ पर शून्य होगा। तो हम Q के मान के शून्य से गॉस के नियम की सहायता से केवल फाई E, उससे संबद्ध या उससे गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की संख्या का मान हम जान पाते हैं कि वो शून्य होगा। क्यों? यहाँ पर आवेश की अनुपस्थिति में। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें गॉस के नियम की सहायता से कि किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का परिणाम शून्य होता है, तो ये संभव नहीं होगा। हम सिर्फ गॉस के नियम के अनुसार उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की संख्या निकाल सकते हैं या चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए जो कथन है वो यहाँ पर गलत होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।